जहाँ कहीं भी हम लोग हेवी केबल का यूज करते हैं उस जगह में इस टाइप के तारों में थिम्बल को क्लेम करके तभी हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि ये तार हमारी काफ़ी हेवी होती है, तो इसके वजह से डायरेक्ट मशीनों में या ट्रांसफार्मर में कहीं भी टाइट नहीं कर सकते हैं। उसके वजह से हमें इसमें थिम्बल को क्लेम करना होता है। तो थिम्बल क्लेम करने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स में आपको टूल आता है। उस टूल को कैसे यूज किया जाता है आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो गाइस बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। उसके बाद इसमें एक एलेंकी दिया हुआ है, कुछ इसमें ऑयल सील हैं, जैसे कि ये वाले मशीन में इसके सील कट जाए या सील ख़राब हो जाए तो यहाँ पर बहुत सारे सील दिए हुए हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। उसी के साथ एक एलेंकी भी दिया हुआ है। इस एलेंकी का क्या काम है इसमें ये भी आपको दिखाएंगे। कुछ इस टाइप से एक बड़ी सी मशीन मिल जाते हैं थिम्बल को क्लैम करने के लिए। मतलब ये वाले जो थिम्बल है इसको क्लैम करने के लिए हमने इसको हथौड़ा और छेनी के मदद से कूट कूट के ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन ऐसे बनाने से क्या होता है, ये हीट होता है और हीट होकर पूरा वायर हमारा जल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वायर पूरी काली हो चुकी है। तो इसको प्रॉपर हीट ना हो, इसी की वजह से हम लोग क्लैंपिंग टूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा साइज का हमें एक क्लैंपिंग टूल मिल जाता है जिसमें बहुत सारे गोटी मिल जाते हैं। ये वाले जो थिम्बल है वो थिम्बल को क्लैम करने के लिए। ये गोटी आपका क्या काम करता है, तो इस प्रकार के जो थिम्बल होते हैं तारों में यूज करने के लिए, तो इसमें बहुत सारे साइज आते हैं। जैसे 16 mm से लेके 500-600 mm तक का ये जो थिम्बल होता है इतने नंबर के आते हैं। तो जहाँ भी जिस हिसाब से वायर होता है उस हिसाब से हम लोग ये वाले थिम्बल को यूज करते हैं और उसमें क्लैम्प करके जहाँ कहीं भी किसी ब्रेकर में या मशीन में या पैनल में जहाँ कहीं भी टाइट करना होता है तो हम उसे टाइट करते हैं। तो उन्हीं सब को क्लैम करने के लिए ये सारे टूल दिए हुए हैं। कुछ यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है और यहाँ मशीनों में भी फिट किया हुआ है। जब मशीन को उठाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको आप कैसे यूज करेंगे, इसमें क्या क्या हमें फंक्शन मिल जाते हैं। इस मशीन के जो वेट हैं वो लगभग 6.5 किलो के करीब है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मशीन का वेट 6.5 किलो के करीब है। बाकी यहाँ पर मॉडल नंबर और कंपनी के नाम और कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि आपको वीडियो में देख रहा है। अच्छे प्रकार से देखने के लिए वीडियो को आप पॉज करके इसे आप देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ऑन ऑफ लिखा हुआ है, एक हमें स्विच मिल जाता है। इससे क्या होगा कि ये वाले जो हमारे टूल है इसको आगे पीछे करने के लिए ये वाले स्विच दिए हुए हैं। बाकी जो ये वाला इसमें हैंडल मिल जाता है, इस हैंडल के मदद से हम लोग थिम्बल को क्लैम करते हैं। तो इसको कैसे क्लैम करते हैं वो भी आपको अच्छे प्रकार से समझाऊंगा। सबसे पहले इसमें टूल कैसे फिट किया जाता है, कैसे टूल निकलता है वो आपको दिखा देते हैं। तो मशीन को हमने अच्छे प्रकार से आपको दिखा दिया है चारों तरफ से। ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने वाले हैं नहीं कि हमारी ये जो मशीन है इसमें मिनिमम से मैक्सिमम कितने mm तक का केबल में इस टाइप से थिम्बल को क्लैम कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले वाले ये सबसे छोटी साइज के दिख रही है, तो इसमें जो नंबर हमारे पंच किया हुआ है आप देख रहे हैं कि ये 16 लिखा हुआ है। मतलब कि 16 नंबर थिम्बल से लेके ये मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ दिया हुआ है। तो ये भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर 500 लिखा हुआ है। मतलब कि 16 mm के इस टाइप के जो थिम्बल होती है वो 16 mm के थिम्बल लेके 500 mm तक का ये थिम्बल को हम लोग इसमें क्लैम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये वाले टूल में आपको इतने साइज़ के मिल जाते हैं और भी अलग अलग साइज़ के आपको क्लैंपिंग टूल मिल जाते हैं। जैसे 300 mm तक का भी मिलता है, 400 mm तक का भी मिलता है, 600 mm तक का भी मिलता है। हमारे ये वाले 500 mm तक का है कि 16 mm से लेकर 500 mm तक का हम लोग थिम्बल को क्लैम कर सकते हैं। तो इसमें इतने सारे टूल दिए हुए हैं, हर प्रकार के साइज़ आपको मिल जाएंगे। जैसे एक एक चीज़ अगर आपको बताने लगूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप बस मोटे मोटे ये समझ लीजिए कि 16 mm से लेके 500 mm तक का है। बीच का जितने भी साइज होते हैं जैसे कि 150 की, 95 की, 75 की, 120 के, 200 के, 250 के, वो सारे साइज इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए अब इस मशीन को यूज करना आपको दिखाते हैं। इस बॉक्स को साइड में रख के सिर्फ मशीन के बारे में ही आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो गाइस हमने बॉक्स को साइड में कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें ये वाले टूल को
अगर हमें दूसरे टूल फिट करने की ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे फिट करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको मशीन को इस टाइप से सीधा रख लेना है। इसमें ये वाले जो पिन दिया हुआ है, इस पिन को इस प्रकार से घुमा के बाहर निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है। इसमें एक रस्सी दिया हुआ है ताकि आपके पिन गुम ना हो जाए, इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर एलन बोल्ट लगाया हुआ था लेकिन हमने खोलकर स्क्रू लगा दिए क्योंकि ये हिल रहा था। उसके बाद इस टाइप से आप इसको खोल लेंगे, इसका जो मुंह है उसको खोल लेंगे। बाकी यूजर मैनुअल में यहाँ पर आपको जो एल की मिलता है ये वाले, इसको ले लेंगे। ये वाले जो एल की है, इस एल की के मदद से इसमें जो ग्रब स्क्रू लगा हुआ है इसको खोल लेंगे। पूरा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से आपको ढीले कर लेना है। हल्के से लूज कर लेने के बाद इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसका जो टूल है वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पर टूल निकल गया है। एक टूल तो हमने निकाल लिए, अब दूसरे टूल कैसे निकालना है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये वाले टूल को बाहर निकालने के लिए मशीन को थोड़े से आपको यूज करना है। जैसे कि हमारे मशीनें अभी यहाँ पर ऑफ है तो इसको हम लोग ऑन करेंगे। इस प्रकार से घुमा के सिंपल से ऑन हो जाता है, तो हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये जो हैंडल दिया हुआ है इस हैंडल को ऊपर नीचे करेंगे। देखिए ऊपर नीचे करने से ये वाले टूल के ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे करने से इसके टूल बाहर निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको हैंडल को यूज करके इसके टूल को बाहर निकाल लेना है। जब टूल आप बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रब स्क्रू दिखेगा। जैसे कि हमारे इसमें नहीं दिख रहा है तो मशीन को सिंपल पलट के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाले टूल खोलने के लिए भी यहाँ पर ग्रब स्क्रू लगा हुआ है। तो एलेंकी के मदद से इसको भी खोल लेंगे। इस प्रकार से बहुत आसानी से खुल जाता है। खोलने के बाद पूरे आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से लूज कर लेंगे तो आपके ये टूल बाहर आ जाएंगे। तो हमारे इसमें ये जो दोनों टूल फिट किया हुआ था ये दोनों बाहर आ गए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कोई साइज अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो बॉक्स में जितने भी टूल दिए हुए थे उसमें से कोई भी टूल के ऊपर में ये जो नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम नंबर होनी चाहिए। इसके सामने भी आमने सामने, मतलब कि एक यहाँ लगता है एक यहाँ लगता है, तो दोनों जगह सेम नंबर का टूल आपको फिट करना है। जैसे कि हमें 300 नंबर के थिम्बल को क्लेम करना है तो उसको क्लेम करने के लिए इसमें कौन सा टूल को फिट करेंगे। तो इस प्रकार के जो बॉक्स में बहुत सारे टूल दिए हुए थे उसमें से जो 300 नंबर लिखा होगा उसको यहाँ पर फिट करेंगे। चलिए आपको फिट करके दिखाते हैं। तो गाइस इन दोनों टूल को फिट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके प्रेशर को थोड़े से कम करने हैं। तो यहाँ से ये वाले जो स्विच दिया हुआ है इसको घुमाते हैं हल्के से, बस इतना पर आप इसके शाफ्ट को रख लेंगे। और रखने के बाद ये वाले जो टूल है इस प्रकार से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद जैसे आपने खोला था एलेंकी के मदद से उसी प्रकार से इसके जो ग्रब स्क्रू हैं इसको अच्छे प्रकार से टाइट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है, हमारा एक हो गया है। दूसरे वाला को भी उसी प्रकार से इसमें डालने हैं। उसके बाद पलटी मारेंगे, डालने के बाद ऐसे पलटी मार के इसमें भी जो ग्रब स्क्रू दिए हुए थे इसको भी इस प्रकार से टाइट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है। जब आप इन दोनों को टाइट कर लेंगे अच्छे प्रकार से तो इस प्रकार के इसमें जो इसके मुंह आपने खोले थे इस प्रकार से इसको बैठा के ये वाले जो पिन है इस पिन को इसमें कुछ इस टाइप से घुमा के डाल देंगे। देखिए ये हो गए, हमारे मशीन चलने के लिए तैयार है। अब हमें अगर थिम्बल को क्लेम करना हो तो कैसे करेंगे, तो इस प्रकार के इसके अंदर फिट कर देंगे। ठीक है गाइस, इसके अंदर फिट करके इसके प्रेशर को ऑफ करेंगे। उसके बाद हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ऐसे। जब आप हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे तो आपके जो भी थिम्बल होगा वो क्लैंप होगा। देखिए हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए हमने पुराना थिम्बल का यूज किया है, लेकिन जब आप नए करेंगे तो इसी प्रकार से कर लेंगे। तो देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से इसमें प्रेस होता है। तो देखा गाइस कि कितना आसान है हाइड्रोलिक थिम्बल क्लैंपिंग टूल को यूज करना। और इसमें आपको
एक टूल आप खरीदते हैं, पूरे बॉक्स में आपको बहुत सारे साइज का मिल जाता है इस प्रकार के थिम्बल को क्लेम करने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।